हेलो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोगों ने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि हम एक दिन बिजनेस करेंगे। और आप में से लेकिन फिर जब कुछ लोगों ने जॉब करनी शुरू कर दी तो उसके बाद फिर आपको लगा कि यार 5-7 साल अब जॉब करते हो गए हैं, तो अभी क्या करना है बिज़नेस करके। अभी जॉब बहुत अच्छी चल रही है और सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, तो अभी काहे को बिज़नेस के चक्कर में पड़ना है। लेकिन फिर भी कुछ 1% लोग सिर्फ ऐसे होते हैं जो बिज़नेस करने के लिए तैयार होते हैं, और वो 2 या 4 साल या 5 साल जॉब करने के बाद वो बिज़नेस करने का प्लान बनाते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो 1% लोग होते हैं वो जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो उनमें से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जो वो बिज़नेस शुरू करने के बाद उनको कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बिज़नेस में जो आते हैं, या कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए वो 2 या 3 साल में वो बिज़नेस को क्विट कर देते हैं, और क्विट करने के बाद जो वापस फिर जॉब की तरफ आ जाते हैं। तो इस वजह से काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि उनको ये लगता है कि बिज़नेस चलता नहीं है और बिज़नेस में बहुत ही कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। इस वजह से जो है काफ़ी लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो कभी भी बिज़नेस शुरू करने के बारे में नहीं सोचते हैं, और वो हमेशा पूरी लाइफ जॉब करते हुए ही निकाल देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो जो 1% लोग जो होते हैं जो वो बिज़नेस करने की ठानते हैं और फिर धीरे धीरे अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर भी लेते हैं, तो डेफिनेटली चैलेंजेस उनको भी आते हैं और स्ट्रगल उनको भी करना पड़ता है, लेकिन वो अपने डिटर्मिनेशन में स्ट्रांग होते हैं और वो किसी भी हाल में अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करके ही दम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन अब जो लोग बिज़नेस करते हैं और जो लोग कंटिन्यू जॉब करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ये तो आप जानते ही हैं कि डिफरेंस रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो जॉब और बिज़नेस के बीच में कुछ टेक्निकल डिफरेंस बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आप डेफिनेटली मोटिवेट होंगे और अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आर के सोनी आज आपको बताऊंगा 6 टेक्निकल डिफरेंस जो जॉब और बिजनेस के अंदर हैं, और जिसको जानने के बाद आप बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, वो है टाइम। देखिए फ्रेंड्स, आप जॉब में अपना टाइम सेल आउट करते हैं और बिजनेस में बिजनेसमैन जो है वो टाइम बाय करता है। तो आप क्योंकि अपना टाइम सेल आउट करते हो तो इस वजह से आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन बिजनेसमैन क्योंकि टाइम बाय कर लेता है तो उसके पास टाइम अनलिमिटेड हो जाता है और वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लेता है। तो उसकी वजह से उसका टाइम जो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो टाइम मल्टीप्लाई होने की वजह से उसकी इनकम भी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स पहला डिफरेंस। दूसरा जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, वो है ड्रीम। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप जॉब में होते हैं तो आपका अपना कोई ड्रीम नहीं होता। आप अपने ओनर के लिए, अपने बिजनेसमैन के लिए आप जो है उसके ड्रीम के लिए काम करते हैं। और लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो अपने ड्रीम के लिए काम करता है, और अपने ड्रीम पे जब काम करता है, वो अपने गोल के लिए काम करता है, तो वो धीरे धीरे उनको अचीव भी करता है। तो इस वजह से जो है वो अपने नेटवर्क को भी बढ़ा लेता है, और उस वजह से जो है वो अपने बिजनेस में कामयाब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो डिफरेंस है वो है मनी। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या होता है, आप जब जॉब में होते हैं तो आप मनी के लिए काम करते हैं, यानी पैसे के लिए आप काम करते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो पैसे के लिए काम नहीं करता, इनफैक्ट पैसा उस बिजनेसमैन के लिए काम करता है। आपने देखा भी होगा कि आप अपने अगल बगल में अगर देखेंगे, किसी का अगर छोटा मोटा कोई दुकान है, कोई रेस्टोरेंट है, तो वो जो व्यक्ति है वो आप देखेंगे जनरली उसका जो बिज़नेस होता है वो अपने बिज़नेस में बहुत कम बैठता है। वो ज़्यादातर या तो बाहर कहीं घूम रहा होगा या कोई ना कोई दूसरे बिजनेस की प्लानिंग कर रहा होगा, और उसके स्टोर पर या उसके रेस्टोरेंट पर जनरली उसका मैनेजर ही बैठा हुआ आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से, यानी वो आगे अपनी कहीं ना कहीं और प्लानिंग कर रहा होता है, या तो कोई नया बिजनेस करने की प्लान कर रहा होता है, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रहा होता है, तो उसके बारे में अपनी कोई ना कोई उसकी प्लानिंग चल रही होती है। तो इस वजह से जो बिजनेसमैन है वहाँ पैसा बिजनेसमैन के लिए काम करता है, और जॉब में जो होता है आप पैसे के लिए काम करते हो, यानी आप एक्टिव इनकम कमाते हो, और बिजनेस में जो है वो बिजनेसमैन जो पैसिव इनकम कमाता है, यानी वो अपने काम पर नहीं भी बैठा होता तब भी वो पैसा कमाता है। और अगर मान लो वो 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के लिए कहीं चला भी जाए तो उसके बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि उसका मैनेजर, उसका स्टाफ जो उसके बिजनेस को चलाते रहते हैं, और वो बिजनेस पर ना होते हुए भी पैसा कमाता रहता है।
तो इस तरह से वो पैसिव इनकम जनरेट करता है। चौथा जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, वो है टैक्स बेनिफिट का। देखिए फ्रेंड्स, आप जब जॉब में होते हैं तो आप कमाने के बाद पहले टैक्स देते हैं, उसके बाद आप खर्च करते हैं, जबकि बिजनेस में वो कमाने के बाद पहले खर्च करता है और उसके बाद जो है वो टैक्स पे करता है। तो आप बिजनेसमैन में, बल्कि बिजनेस में ऐसा भी होता है कि वो अपने पर्सनल खर्चे भी, बिजनेसमैन जो होते हैं अपने घर के खर्चे भी, राशन पानी के खर्चे भी, अपने गाड़ी का खर्चे भी, वो सब जो है बिजनेस में शो करते हैं कि हमने ये सब खर्चे जो है हमारे बिजनेस को रन करने में हुए हैं। और उस वजह से वो सारे खर्चे उसमें से, इनकम में से निकालने के बाद जो है, जो बाकी जो इनकम बचती है, उस इनकम पर ही वो ओनली टैक्स देते हैं। जबकि आपके जॉब के केस में क्या होता है, आप पहले जो भी कमाते हैं पूरे साल का, तो उस पर आप टैक्स रेंज के हिसाब से आप अपना टैक्स पे करते हैं, टीडीएस कट जाता है आपका, उसके बाद जो पैसा आपके हाथ में आता है उस पैसे से ही आप अपनी जीवन, जो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, अपना घर खर्च चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, पांचवा जो डिफरेंस है वो है ट्रांसफ़र ऑफ वर्क। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, आप जब जॉब में होते हैं, आप अपने काम को, अपनी जॉब को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये आप अच्छे से जानते हैं। जबकि बिजनेस में जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, यानी अपने बेटा बेटी को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप जॉब में हैं और आप जॉब में आपने 20-25 साल अच्छा काम किया है और जब आप रिटायर हो रहे हैं, उस वक्त आप मान के चलें कि आप 3 लाख रुपये महीने का पैकेज कमा रहे हैं और आपका बेटा भी तब तक पढ़ लिख कर रेडी हो गया है, वो भी कोई अच्छी डिग्री अच्छे इंस्टीट्यूट से करके रेडी है और जॉब करने के लिए। तो आपने सपोज अपने मालिक से बात की कि सर मैं अब रिटायर होने वाला हूँ और सेम क्वालिफिकेशन जो है मेरे बेटे की भी है और आप उसको मेरी जगह पे रख लीजिए और सेम पैकेज जो आप मुझे दे रहे थे वो आप मेरे बेटे को दे दीजिए। तो क्या आपका मालिक उसके लिए रेडी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जबकि फ्रेंड्स, बिजनेस में जो वो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, 20-25 साल जिसको बिजनेस करते हो गए हैं, तो वो कम से कम ये मान के चलें वो 30 लाख रुपये महीने का इनकम कमा रहा है। और वो उसका बेटा, अगर उसके बेटे ने अगर ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, ज़्यादा कोई हायर स्टडी भी नहीं की, उसके बावजूद भी अगर वो अपने बिजनेस को अपने बेटे को ट्रांसफ़र करता है, तो उस केस में उसका बेटा वो सेम वहीं 30 लाख से स्टार्ट करेगा। और जबकि जॉब के केस में आपका जो बेटा है वो 0 से स्टार्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी एक बिजनेस के अंदर आपकी लेगेसी मेंटेन हो जाती है, आप अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि जॉब में ये एडवांटेज, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो 6th जो डिफरेंस है वो है रिवार्ड्स का। देखिए फ्रेंड्स, जॉब में आपको क्या रिवार्ड मिलता है? जॉब में आपको मिलता है एक छोटा सा इंक्रीमेंट या एक प्रमोशन, जबकि बिजनेस में बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं। और इनफैक्ट जॉब में जब आप देखेंगे, आप अगर कोई बहुत बड़ा काम कर भी देते हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने ओनर के लिए, सपोज आपने कोई 50 लाख का बिजनेस जनरेट कर दिया अपनी कंपनी के लिए, उसके बाद आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा? आपको ज़्यादा 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, यानी 0.1%। यानी आप देखेंगे तो 1% का भी इंक्रीमेंट आपको नहीं मिला। जबकि बिजनेस में जो बिजनेसमैन होता है, वो जो बाकी का सारा प्रॉफिट है वो बिजनेसमैन के अकाउंट में जाता है। यानी बिजनेसमैन उस पैसे से अपना जब प्रॉफिट बढ़ता है तो वो अपनी एसेट जनरेट करता है, और एसेट जनरेट करने की वजह से वो और इनकम जनरेट करता है, और उसकी वजह से वो जो है हमेशा वो इनकम उसके लिए एक पैसिव इनकम तैयार हो जाती है, और वो पैसिव इनकम से अपनी लाइफ बहुत अच्छी स्पेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और इस तरह से अब जॉब में जो होता है, जब आप के पास सिर्फ एक इंक्रीमेंट, एक प्रमोशन आपको मिलती है, लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। आप रिटायर होने के बाद भी अगर आपके पास 5 या 7 साल के लिए ही पैसा जो है आपके वो काम आएगा, उसके बाद आपके पास हेल्थ भी नहीं होती है और वेल्थ भी नहीं होती है। इनफैक्ट और इस कंडीशन में जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको हेल्थ की भी ज़्यादा जरूरत होती है और आपको वेल्थ की भी ज़्यादा जरूरत होती है, और ये दोनों चीज़ें ही उस वक्त आपकी लाइफ से एब्सेंट हो जाती हैं। तो आप खुद सोच के देखें, तो इस वजह से आपके पास ना फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, ना टाइम फ्रीडम होती है, और ना ही आपके पास कोई फैमिली सिक्योरिटी होती है। इस वजह से जो आपकी अपनी लाइफ में खुश भी नहीं रह पाते हैं। जबकि इसके अपोजिट अगर आप बिजनेस में देखेंगे तो वो बिजनेस जो है, क्योंकि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, उसकी टर्नओवर इंक्रीज हो रही है, तो अपनी एसेट्स, नई नई एसेट्स बिल्ड करता है, उसकी वजह से वो पैसिव इनकम जनरेट करता है, और इस तरह से वो अपना एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव करता है, टाइम फ्रीडम भी अचीव करता है, और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी भी क्रिएट कर लेता है।
और इन सब चीज़ों की होने की वजह से वो अपनी लाइफ में हमेशा टेंशन फ्री रहता है और खुश रहता है। उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कभी भी कोई टेंशन नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो 6 डिफरेंस हैं, ये सबसे बड़े और टेक्निकल डिफरेंस हैं जो जॉब और बिजनेस के अंदर हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जानने के बाद आप जरूर कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हुए होंगे। और आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप जरूर छोटा या बड़ा कैसा भी अपनी हिसाब से आप कोई भी बिजनेस जरूर करें। अपना आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं और वो बिजनेस आप जॉब के साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अपने पार्ट टाइम में कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर फ्रेंड्स आप जानना चाहते हैं कि पार्ट टाइम में कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पार्ट टाइम में जॉब के साथ साथ कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं। और वो बिजनेस जो आप जब स्टार्ट करेंगे तो वो 4 या 5 साल के बाद इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि जो एक्टिव इनकम आज आप अपनी जॉब से कमा रहे हैं वो सेम उतनी पैसिव इनकम आप उस बिजनेस से कमा रहे होंगे। और उस स्टेज पर जाने के बाद 4 या 5 साल के बाद आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप अपने एक्टिव जॉब को छोड़ना चाहें, क्विट करना चाहें तो आप क्विट कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये अच्छा लगा है और इससे जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा मिले और वो भी मोटिवेट हों और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, इसको शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरे नए आने वाली वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, हमने एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट किया है जिसमें हम फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड जो है नॉलेज शेयर करते हैं। और ये नॉलेज जो है हम आपको ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू या वेबिनार के थ्रू देते हैं। तो अगर आप भी उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहते हैं, तो आप उस ग्रुप में, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसके थ्रू उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।